गुड मॉर्निंग। जय नारायण बच्चों, प्लीज़ घर में रहें और लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो करें। आज का हमारा टॉपिक है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। वेलकम स्टूडेंट टू आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ साइंस। आई एम वैभव जायसवाल टू टीच यू क्लास 7 चैप्टर हीट एंड टॉपिक इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। हमने अपने पुराने वीडियो में कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा था। इसके वजह से ही हमारा सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज होता है। अच्छा बच्चों, ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना। मम्मी सुबह उठाएं पर हम सब नहीं उठते, लेकिन जब वे पंखा बंद करके चली जाती हैं तब अपने आप ही हम सब की नींद खुल जाती है। बताएं इस टाइम हम लोग को कैसा लगता है। सो नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, how sea breeze happens and how land breeze happens. sea breeze पहला टॉपिक क्या होता है? The cool air that blows from the sea towards the land is called sea breeze. इसको हम लोग और सिंपल टर्म्स में समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, हम लोगों ने पिछली क्लास में कन्वेक्शन पढ़ा था। कन्वेक्शन कॉजेस सी ब्रीज एंड अलॉन्ग विथ लैंड ब्रीज ऑल्सो। इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं सी ब्रीज क्या होती है। अगर हम बात करें दिन के टाइम की, तो सी ब्रीज मैक्सिमम डे के टाइम पे होती हैं। जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उन्होंने इस सी ब्रीज को ज़्यादा फील किया होगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा। दिन के समय एट डे टाइम, दिन के समय ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाती है बजाय ओशियन के, और हवा जो ज़मीन पर पड़ती है वो भी गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हॉट एयर राइजेस अप, हॉट एयर राइजेस अप। ठीक है। इस समय जो कूल एयर कहाँ से आ रही है हमारी? इस सी की तरफ से। इस समय जो कूल एयर सी की तरफ से आती है वो जल्दी से लैंड की तरफ जाती है ताकि उस हॉट एयर को कंप्लीट कर सके, उसकी जगह ले सके। और इसी दौरान ये हॉट एयर सी की तरफ और कूल एयर लैंड की तरफ ये लगातार चलने लगती हैं। इसके वजह से हमारी सी ब्रीज होती है। इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपने सी ब्रीज कैसे होती है वो समझ लिया। फिर से हम एक बार समझते हैं। लैंड, क्योंकि हमारा दिन के समय ज़्यादा गर्म होता है बिकॉज सूरज की रोशनी पड़ रही होती है लैंड पे, और वही सूरज की रोशनी जब ओशन पे पड़ती है तो लैंड उतना गर्म नहीं होता है। तो गर्म हवा क्या करती है? रश करती है किधर? कोल्ड एयर की तरफ। और कोल्ड एयर किधर की तरफ जाएगी? गर्म हवा की तरफ। इसके वजह से एक करंट जनरेट होता है और इन सब के कारण ही सी ब्रीज होती है। इज इट क्लियर बेटा? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज, अब इनके बारे में थोड़ा सा फैक्ट समझ लेते हैं। कूल एयर दैट ब्लोज फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। मैक्सिमम ये डे के टाइम होता है बिकॉज लैंड जो होता है हीट अप हो जाता है फास्ट एज कंपेयर टू द सी। नेक्स्ट इज आवर लैंड ब्रीज। अब लैंड ब्रीज हमारा क्या होता है? अपोजिट केस होता है इसमें। रात के समय ज़मीन हमारी लैंड जल्दी ठंडी होती है बजाय सी के, बिकॉज वाटर जो होता है वो गर्मी को बहुत ही धीरे अपने अंदर से निकलने देता है। तो जो हमारा प्रोसेस हो रहा था अभी सी ब्रीज में पड़ा था, जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस होता है सी ब्रीज में, रिवर्स प्रोसेस ऑफ द सी ब्रीज। और जब ऐसा होता है तो हम उसको कहते हैं लैंड ब्रीज। एयर, द कूल एयर दैट ब्लोज फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। जो ठंडी हवा लैंड की तरफ से सी की तरफ बहती हैं उसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं।
तो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इस टॉपिक से आपको क्लियर हो गया होगा। तो बी ए स्मार्ट लर्नर बेटा, दोनों चीज़ आपको याद करने की नहीं ज़रूरत है, या तो आप लैंड ब्रीज को लर्न कर लीजिए या फिर सी ब्रीज को। अगर एक आपको याद हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं। तो आपको स्मार्ट लर्नर बनना है, स्मार्ट लर्नर, नॉट अ हार्ड लर्नर। Hoping you all understand the topic. Please give your feedback in comment section if you understand, and if not, then write the problem in the comment. I will improve it in the next video. Thank you. Be safe, be happy, be at home.